हेलो फ्रेंड, टेली ईआरपी के सेकंड पार्ट में टेली ईआरपी सॉफ्टवेयर में किस तरह से आगे वर्क किया जाएगा, आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो टेली सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करके रखेंगे। टेली ईआरपी के पार्ट 1 में हमने वर्क यूनिट, अटेंडेंस और पे हेड, ये सारे ऑप्शन हमने इसको किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो हमने देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप और एम्प्लॉय की डिटेल फिल की जाती है और किस तरह से पैरोल में कोई वाउचर पास किया जाता है। तो सबसे पहले हम पैरोल इन्फो में आकर सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप पर इंटर देंगे और क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यह आपसे सबसे पहले जो पूछता है वो है कैटेगरी। कैटेगरी में हम यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर एक कैटेगरी प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एल्टर सी का उपयोग करेंगे। जैसे हम एल्टर सी प्रेस करेंगे तो हम कैटेगरी ऑप्शन में इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैटेगरी लिखेंगे, मतलब हम जो डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं वो किन के लिए है, एक्चुअली एम्प्लॉय के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय और इसके बाद में हम यहाँ पर एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा, आप देखेंगे कि आप वापस से एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन विंडो में आ चुके होंगे। यहां पर हमको जो नेम है एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी या संस्था में जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अकाउंट, परचेस, क्यूसी, R&D, प्रोडक्शन, ये सभी टेली ईआरपी के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल के लिए तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक ग्रुप का नाम दिया है अकाउंट और अंडर रखेंगे हम इसमें प्राइमरी। हम एक और तैयार कर लेते हैं डिपार्टमेंट का नाम। एक हमने डिपार्टमेंट लिया है परचेस और इसको अंडर हम प्राइमरी रखेंगे। इस तरह से हमने टोटल 2 ग्रुप तैयार किए, मतलब 2 डिपार्टमेंट तैयार किए। डिस्प्ले में आप जाकर चेक कर सकते हैं, बाहर आ जाएंगे। पैरोल इन्फो में कैटेगरी और ग्रुप बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट वर्क करेंगे एम्प्लॉय डिटेल फिलअप करने का। एम्प्लॉय डिटेल याद रखिए, जिनकी सैलरी तैयार करनी होती है उनकी डिटेल पहले फिल करना होती है, उसके बाद ही सैलरी तैयार की जा सकती है। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले पैरोल इन्फो में एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पर इंटर करेंगे। आप देखेंगे आपके पास जो नई विंडो ओपन हुई है एम्प्लॉय क्रिएशन की, इसमें सबसे पहले आपको जो कैटेगरी है, जहां पर हमने लिखा है प्राइम कैटेगरी, यहाँ पर हमें लेना है एम्प्लॉय। क्या लेना है? एम्प्लॉय। उसके बाद में जो नेम है, नेम मतलब किनका नेम, ये नेम है एम्प्लॉय का, मतलब कर्मचारियों का। तो यहाँ पर हम उनकी सारी जानकारी इस एम्प्लॉय क्रिएशन विंडो में फिलअप करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मिस्टर ए लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं अंडर, मतलब वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है अकाउंट में वर्क करता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब किस दिन से उसने कंपनी या किसी भी संस्था में डेट ऑफ ज्वाइनिंग की है। उसके बाद में उसका एम्प्लॉय नंबर, सभी का एक एम्प्लॉय नंबर होता है हर एम्प्लॉय का, तो हम यहाँ पर वो एम्प्लॉय नंबर डालेंगे।
उसके बाद में डेजिग्नेशन का मतलब होता है वो किस पद पर वर्क कर रहा है। फंक्शन मतलब वर्क। लोकेशन, उसकी ज्वाइनिंग किस लोकेशन पर हुई है। ग्रेंडर मेल है या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। उसके बाद में ब्लड ग्रुप, सामने वाले का जो भी ब्लड ग्रुप है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर मदर नेम, आप उसके फादर मदर की जानकारी डालेंगे। और सपोज नेम मतलब उसकी वाइफ का नाम जो भी है आप उसमें डालेंगे। उसका एड्रेस डालेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और पेमेंट डिटेल में जो भी हमें पेमेंट डिटेल होती है जिसके मतलब सामने वाले जो एम्प्लॉय मतलब जो कर्मचारी है उसको पेमेंट किस बैंक में किया जाएगा, उसका ब्रांच, अकाउंट नंबर, MICR कोड नंबर, ये सारी जानकारी इसमें डाली जाएगी। उसके बाद में एक पार्ट इसमें स्टेटस डिटेल का है जिसमें इनकम टैक्स नंबर, पैन कार्ड नंबर हम डालेंगे। उसमें PF अकाउंट नंबर और ESI नंबर एम्प्लॉय का फिलअप किया जाएगा। ये सारी जानकारी हम एम्प्लॉय क्रिएशन विंडो में डालते हैं। हम एक और फिलअप कर लेते हैं किसी का। इसी भी हम ले लेते हैं अकाउंट विंडो में, सॉरी अकाउंट डिपार्टमेंट में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है हमें। उसके बाद हमें एम्प्लॉय नंबर डालना है इसमें। डेजिग्नेशन उसका मतलब किस पद पर उसने वर्क किया है, सेम वही है, बस सोच समझ के डालिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इस तरह से हमने जो है हमारे एम्प्लॉय रेडी किए हैं। एक बड़ी कंपनी में या एक बड़ी संस्था में काफ़ी एम्प्लॉय होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो आप जो उनकी जानकारी है उस हिसाब से ही फिलअप करें। जो उनका जो भी और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है आप वहीं डालें। तो इस तरह से हम एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप और एम्प्लॉय रेडी करते हैं। ये पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह से कैटेगरी, ग्रुप और एम्प्लॉय रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से वाउचर एंट्री मतलब एक्चुअल में एंट्री किस तरह से पास की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेरोल अकाउंटिंग पार्ट 2।